हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ये क्वेश्चन हमारे पास पीजीएस 2007, एचजीएस 2001, एमपीसीजी 1998 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ को और काउंटर क्लेम को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस बताएंगे। सेट ऑफ में हम बताएंगे सबसे पहले कौन से प्रोविजन में डील किया गया है। तो ये हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 6 जो है कोड का, ये ले डाउन करता है जो रूल्स रिलेट करते हैं लीगल सेट ऑफ से। सेट ऑफ का जो मतलब है वो है एक क्लेम जो सेटअप किया गया है प्लेंटिफ के अगेंस्ट। ये एक क्रॉस क्लेम है डिफेंडेंट के द्वारा, जहाँ पे वो एक्नॉलेज करता है प्लेंटिफ की डिमांड, लेकिन सेटअप करता है एक दूसरी डिमांड अपनी खुद की काउंटर बैलेंस करने के लिए वो जो प्लेंटिफ ने डिमांड किया है, इधर इन होल या फिर इन पार्ट। तो पूरा का पूरा भी काउंटर कर सकता है और दूसरा जो है पार्ट में भी कर सकता है। सेकेंड आ गया हमारे पास काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम हमारे पास रूल 6A से 6G तक जो है ऑर्डर 8 का, वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है काउंटर क्लेम। कोड जो है वो डिफाइन नहीं करता है काउंटर क्लेम को भी। ये डिफाइन किया जा सकता है एज अ क्लेम जो डिफेंडेंट के द्वारा बनाया गया है अगेंस्ट प्लेंटिफ, एक सूट में जो फाइल की गई है प्लेंटिफ के द्वारा। ये एक कॉज ऑफ एक्शन है डिफेंडेंट के फेवर में प्लेंटिफ के अगेंस्ट। तो ये हमारे पास दो लाइन में हमने डिफाइन कर दिया है सेट ऑफ क्या है और इसमें जो है काउंटर क्लेम क्या है। नेक्स्ट आ गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जो डिफरेंस है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बीच का, सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म में 3 जो है कॉलम्स बना लेंगे। पहला बेसिस आएगा, फिर सेट ऑफ आएगा, फिर आएगा काउंटर क्लेम हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोविजन। तो सेट ऑफ जो है वो ऑर्डर 8 रूल 6 में डेल्ट है। काउंटर क्लेम जो है वो हमारे पास ऑर्डर 8 रूल 6A to 6G में जो है डेल्ट है। सेकेंड आ गया नेचर हमारे पास। सेट ऑफ जो है वो एक स्टैट्यूटरी डिफेंस है प्लेंटिफ के एक्शन का। काउंटर क्लेम जो है वो एक सब्सटेंशली एक जो है वो क्रॉस एक्शन है। थर्ड आ गया इसमें हमारे पास असर्टेन सम ऑफ मनी। सेट ऑफ जो है इसमें मस्ट बी फॉर एन असर्टेन सम ऑफ मनी। तो सेट ऑफ में जो है सर्टेनिटी होना ज़रूरी है मनी की, और अगर इक्विटेबल सेट ऑफ है तो ये अराइज होना चाहिए सेम ट्रांजैक्शन से। काउंटर क्लेम जो है उसमें ज़रूरत नहीं है असर्टेन सम ऑफ मनी की, नीदर इट शुड अराइज फ्रॉम द आउट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ना ही मनी जो है वो असर्टेन होनी चाहिए और ना ही जो है ये अराइज होना चाहिए सेम ट्रांजैक्शन से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास टाइप ऑफ सूट। तो सेट ऑफ जो है वो अवेलेबल होता है सिर्फ मनी सूट्स में। काउंटर क्लेम जो है वो अवेलेबल होता है किसी भी टाइप की सूट में। फिफ्थ आ गया ग्राउंड हमारे पास। सेट ऑफ जो है वो एक ग्राउंड ऑफ डिफेंस है प्लेंटिफ के एक्शन का, एक शील्ड है जो अफोर्ड करेगी एक आंसर प्लेंटिफ के क्लेम को ईदर इन होल या फिर इन पार्ट। काउंटर क्लेम जो है वो एक वेपन ऑफ ऑफेंस है, मतलब एक ग्राउंड ऑफ अटैक है, एक स्वॉर्ड है जो इनेबल करती है डिफेंडेंट को कि वो इन्फोर्स कर सकता है एक क्लेम जो है अगेंस्ट प्लेंटिफ। तो ये हमारे पास शील्ड है सेट ऑफ, और काउंटर क्लेम जो है हमारे पास वो स्वॉर्ड है, मतलब अटैक के लिए यूज़ होता है। सिक्स्थ आ गया डेट ऑफ रिकवरी हमारे पास। लीगल सेट ऑफ जो है उसमें अमाउंट रिकवर की जा सकती है डेट जो है सूट की उस दिन। काउंटर क्लेम में जो अमाउंट है वो रिकवरेबल होती है उस डेट पे जो रिटर्न स्टेटमेंट की डेट होती है, या फिर कोज ऑफ एक्शन जो है अराइज होना चाहिए जो बिफोर जो है फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस आ गई हैं, या तो जो है डेट जो है रिटर्न स्टेटमेंट की उस दिन रिकवरेबल होनी चाहिए, या फिर जो कॉज ऑफ एक्शन है वो अराइज होना चाहिए बिफोर जो है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने से पहले। तो और आ गया है क्योंकि इसमें हमारे पास तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने ये 10 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें जो है 6 डिफरेंसेस किए हैं हमने, बाकी जो 2-2 मार्क्स है उसके हमने जो है डेफिनेशंस बताई हैं दोनों टॉपिक्स के। अगर ये 15 मार्कर में आता है तो आप एक तीसरा जो है हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ द टॉपिक्स। जैसे दोनों के दोनों जो हैं अगर क्रॉस क्लेम्स हैं और दोनों के दोनों जो है अगर प्लेंटिफ का क्लेम जो है वो डिसमिस हो जाता है या विड्रॉ हो जाता है, तब भी जो है दोनों के दोनों प्रोसीड करेंगे। फिर दोनों जो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम है वो एग्जीक्यूटेबल है। तो ऐसे करके आपको 2-3 सिमिलैरिटीज़ बतानी है और उसके बाद आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। वहीं अगर ये 5 मार्क्स में आता है तो आपको जो है सिर्फ टेबुलर फॉर्म में टेबल बनाना है और वहाँ पे 5 to 6 डिफरेंसेस ट्राई कीजिए। यहाँ पे 6 डिफरेंसेस आप जो है लिख के आएँ जो टेबल में है। यहाँ पे आप डेफिनेशंस जो हैं वो स्किप कर सकते हैं।
बाकी हमने सब कुछ इस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।